गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम एनपीसीएल बोलते हैं। अगर कोई डैमेज होता है तो उसका लाइबिलिटी, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, जिसको लेकर बहुत सारे सेक्शंस में अमेंड करने की बात की गई है। और एक इंपॉर्टेंट लाइबिलिटी इंश्योरेंस पूल बनाने की चर्चा चल रही है, क्योंकि भारत का जो इतिहास रहा है, भारत और यूएसए का जो बैकग्राउंड रहा है, वो भारत उस चीज से सीख लेना चाहता है। और वो सीख ये है, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 जो यूरेनियम कार्बाइड में जो इंसिडेंट हुआ था, हैविंग नॉट एनी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, और कोई हमारे पास वैसा कोई एक्ट नहीं था जिससे हम रिस्ट्रिक्ट कर सके या रिस्पॉन्सिबिलिटी को फाइनलाइज कर सके। तो भारत अपने हिस्ट्री में जाकर जो गलती किया था उसको सुधारना चाहता है, एंड दिस टाइम दे वेयर वेरी स्ट्रॉन्ग रिगार्डिंग दिस एक्ट। लेकिन यूएसए को भी पता है कि रिस्ट्रिक्शंस कुछ भी हो सकते हैं, सप्लायर का भी गलती हो सकता है, ऑपरेटर का भी गलती हो सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है द वेस्टिंग हाउस। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है। लेकिन बियॉन्ड दिस, भारत का जो मेन मोटिव था टू बिकम द इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ अदर एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम, वो पूरा हो चुका है। एनएसजी का नहीं भी बने तो आज हमने सारे इंपॉर्टेंट रिजिम को ज्वाइन कर लिया है। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जो हमें समझना था रिगार्डिंग द IAEA, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा में रहा। And we had discussed all important areas regarding the export control regime. So again, this is very important topic for the prelims as well as GS2.